आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिवर्सिटी की जिसका नेम है नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफी लंबा यूनिवर्सिटी का नेम है। तो आई थिंक ये इंजीनियरिंग वालों से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग वाले हजरात और आई थिंक मैकेनिक्स वगैरह वालों का भी शायद आ जाएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन आप यार खुद वो देख लेना उसकी फैकल्टीज में कौन कौन से जो है मेजर वगैरह कवर हो रहे हैं। तो खैर, आज की जो मजे की बात है ना वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की भी स्कॉलरशिप है। मजे की बात है ना। तो क्योंकि काफी जो बच्चे हैं ना वो बैचलर्स के लिए पूछ रहे होते हैं कि बाजी बैचलर्स की स्कॉलरशिप हमें बता दो, क्योंकि बैचलर्स की स्कॉलरशिप जो होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, मिलती ही नहीं है। तो ये वाली जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आई थिंक 2 या 3 तरह की जो है वो स्कॉलरशिप मिल रही है। इसकी मैंने थोड़ी डिटेल्स वगैरह देखी है, इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे मैं जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो हम जो है वो लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या इसमें कवर होगा, उनका स्टाइपेंड क्या होगा, अकोमोडेशन, उसके ट्रैवल, उसके अदर जो एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो है वो आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने कान दिमाग सारा कुछ खोल लें, ठीक है। थोड़ी यार सर्दी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जम जाना, थोड़ा यार हिलो जिलो, थोड़ा जल्दी एक्टिव हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वो ओपन हो गया, सीएससी में एडमिशन ओपन हो गया। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है उस यूनिवर्सिटी का और उसका एडमिशन भी ओपन हो चुका है तो जल्दी से अप्लाई करो, देर किस बात की है भाई। काफी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जो है वो ओपन हो गए हैं और मुझे ये वाली जो है ना ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो है ना वो बैचलर वालों का भी है, स्कॉलरशिप है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं उसमें कि कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं स्कॉलरशिप में, उसका स्टाइपेंड क्या है और इसकी पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप शेयर करूंगी। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ठीक है, ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे इन्फॉर्मेटिव। तो लेट्स गो। तो वेलकम बैक, हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। एज यू कैन सी कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और स्कॉलरशिप ऑफर कौन कर रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लाइक CSE, ठीक है। उसके बाद जो है जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी डिग्रीज के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, PhD की भी और अंडर ग्रेजुएट की भी, ठीक है। उसके बाद हम इसका ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये ओपन हुई है 25 अक्टूबर में। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है Feb 1। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, तो इजी लें इसको, अपनी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और इसमें अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम देख लें कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें ओपन टू ऑल नेशनलिटीज़, मतलब किसी भी कंट्री से हैं आप, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से या किसी भी और कंट्री से, तो यू कैन अप्लाई, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जी इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन। वहाँ भी इन्होंने बताया हुआ है जी एलिजिबल डिग्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स की भी हैं, मास्टर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ लैंग्वेज और रिसर्च प्रोग्राम जो हैं वो भी इसमें जो है वो वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ये चीज़ें जो है आप चेक करने के लिए इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका ओवरव्यू देख लें। तो इसमें जो स्कॉलरशिप है ये दी जा रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से टू सपोर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टीचर्स। लाइक अगर आप टीचर हैं और आप जो है नेक्स्ट अब आप स्टडी या रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यू कैन अप्लाई, ओके। इसके अलावा जो है स्कॉलर्स भी हैं और रिसर्च एज चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद नंबर 2 है कि प्रोग्राम्स एम टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग इन कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड अदर नेशन। सारी बात है कि अगर कोई कंट्री आपको स्कॉलरशिप वगैरह दे रहा है तो उसका जो दूसरा मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि उस कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएं। उसके बाद हम डिटेल्स बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो यहाँ पर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की नेक्स्ट 2 तरह के प्रोग्राम हैं। एक तो बाईलैटरल है, ओके। दूसरा जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। जो पहले वाला है उसमें यह है कि आपको स्कॉलरशिप या तो फुल मिलेगा या फिर पार्शल मिलेगा। ये आप बेस करता है कि आपकी जो एग्रीमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट चल रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको फुली स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर पार्शियल। उसके बाद जो है उन्होंने बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स वेरियस एकेडमिक लेवल्स लाइक अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद ग्रेजुएट, जनरल स्कॉलर, सीनियर स्कॉलर, एप्लीकेशन वाई डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ इन एप्लीकेंट्स होम कंट्रीज़, ओके। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। उसमें ये बताया हुआ है कि ये है ही फुली स्कॉलरशिप, इसमें कोई पार्शियल नहीं है, ये फुली फंडेड है और इसमें टारगेटेड एट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब ये उनको मिलेगा जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होंगे जिनकी CV और उनका जो प्रोफाइल होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर, ओके। तो एप्लीकेशन जो है वो
डायरेक्टली टू द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। ओके, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की और लैंग्वेज की और अदर चीज़ों की। तो स्पोर्टिंग कैटेगरीज में क्या आएंगी कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर डिग्री स्टडीज़। तो मतलब आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अपने प्रोफेसर वगैरह की तरफ से और सारा कुछ, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी वगैरह के लिए भी। उसके बाद ड्यूरेशन की बात कर लें तो अंडर ग्रेजुएट जो है ड्यूरेशन वो हमेशा 4 से 5 साल का होता है, और मे बी 1 से 2 साल जो है वो आपको लैंग्वेज का भी जो है वो इसमें ऐड करना पड़े। जो मास्टर्स का होता है वो हमेशा 3 साल का ही होता है चाइना में, उसमें जो 1 साल होता है वो लैंग्वेज का होता है। उसके बाद जो डॉक्टर पीएचडी का होता है उसमें 4 साल की होती है डिग्री, और उसमें जो पहला साल होता है वो लैंग्वेज का होता है। उसके बाद जो है वो जनरल वगैरह आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 है कि इंस्ट्रक्शन लैंग्वेजेस। तो जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो कोई इंग्लिश कोर्स नहीं होगा, उसमें जो है वो चाइनीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि इनमें सारे चाइनीज़ टॉट होते हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएट और नॉन डिग्री स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए चाइनीज़ में भी कोर्सेज होंगे, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश टॉट भी प्रोग्राम होंगे। तो ये होगी बात, ठीक है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप मस्ट बी इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट होना चाहिए या टीचर या स्कॉलर, मतलब पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, एवं ही कोई तीसरा महल्लू बंदा उठ के ना आ जाए। उसके बाद है कि मीट स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आप इंग्लिश शॉर्ट में जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वगैरह होना चाहिए, या फिर आइल्स है तो आइल्स होना चाहिए, या अदर लैंग्वेजेस टेस्ट जो होते हैं वो होने चाहिए। अगर आप चाइनीज़ में कर रहे हैं तो आपके पास HSK होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो जो उनकी गवर्नमेंट मांगेगी वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन जो है इसमें वो वेव्ड होगी, ठीक है। मे बी आपको जो है वो नेक्स्ट आपने जाके अप्लाई करना होगा ट्यूशन फ़ी के लिए, मे बी वो हाफ़ जो है वो आपको कर दें या फुल ही जो है वो फ्री होगी, या आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स जब आप उसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारा मेंशन होगा। उसके बाद जो अकोमोडेशन की बात कर लें तो 700 जो है वो आपको दिया जाएगा पर मंथ अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को और मास्टर के स्टूडेंट को। जो पीएचडी का स्टूडेंट होगा उसको 1000 जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंड की बात कर लें तो अंडर ग्रेजुएट जो है उसके लिए स्टाइपेंड होगा 2500, जो मास्टर का स्टूडेंट होगा उसके लिए होगा 3000, और जो पीएचडी का स्टूडेंट होगा उसके लिए होगा 3500। तो ये काफ़ी अच्छी ही अमाउंट है फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, क्योंकि सीएससी में इनको बाकियों को तो सारा यही मिल रहा है। 3000 मिलता है मास्टर्स को और 3500 मिलता है पीएचडी वालों को, लेकिन जो बैचलर्स वाले हैं इनको भी अच्छा अमाउंट मिल रहा है, सिर्फ 1000 का ही तो फ़र्क है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंश्योरेंस की बात करें, मेडिकल इंश्योरेंस की, तो प्रोवाइडेड एज़ पर द इंश्योरेंस स्कीम फॉर फॉरनर्स, मतलब जो इंश्योरेंस स्कीम होगी उनकी वो उसके हिसाब से आपको जो है वो इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि सीएससी पे जो है वो ये आपको इंश्योरेंस भी देते हैं, बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करते, वो आपने खुद से पे करना होता है सारा कुछ। उसके बाद जो है पार्शियल स्कॉलरशिप की बात कर लें हम लोग, पहली वाली जो बात थी वो सारी फुली फंडेड की बात थी, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियल स्कॉलरशिप है उसके बारे में हम बात करें तो कवर 1 और मोर आइटम ऑफ द फुली फंडेड स्कॉलरशिप। पार्शियल में यही होगा कि या तो आपको जो है वो ट्यूशन आपकी फ्री कर देंगे, अगर ट्यूशन फ्री नहीं करते आपने मतलब अपनी फ़ीस देनी ही देनी होगी तो मे बी आपको स्टाइपेंड दें, ठीक है। उन दोनों में से एक चीज़ कर देंगे, अगर आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे तो आपकी ट्यूशन फ्री होगी, अगर आप ट्यूशन की फ़ीस पे करेंगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जैसे आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। तो इसलिए लोगों को लगता है शायद कि मैं जानबूझ के नहीं उनको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल से जो है वो फ़ीस रख दी है लोगों की। अब जो है वो जो नेक्स्ट एडमिशन जिनके हुए हैं बच्चों के, उन्होंने ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। बेशक उनको स्टाइपेंड मिल रहा है मंथली, पीएचडी वालों को 4000 मिल रहा है और जो मास्टर्स वाले हैं उनको 3000 मिल रहा है, लेकिन उनको ट्यूशन फ़ी पे करनी ही करनी है। तो बचा के एंड पे जो है वो आपको शायद 700 या 800 बचता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो खैर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले जो है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी, उसके बाद जो है वो आपके पास HSK सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है आपसे या एम्बेसी मांग रही है तो आपको चाहिए होंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो इसमें पाथ 1 जो है उसमें ये है कि आपने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है। उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि कंप्लीट करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। उसके बाद जो है वो अपने इंटरव्यू में अपेयर होना है और प्री एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है CSE फॉर्म पे वो भी आपने इसमें फिल करनी है। उसके बाद दूसरा जो पाथ है वो थोड़ा लोकल चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं इंटरनेट से या यूट्यूब से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आपने एम्बेसी पे जाके फिजिकली लोकल ऑफिस जो इनके होते हैं वहाँ पे जाके आपने कांटेक्ट करना होता है एजेंसी से, और उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी वगैरह कंफर्म करनी होती है, और प्रोग्राम फिर उस एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। तो उसकी डेडलाइन जो है वो Feb 1 है, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हम अब जो है वो देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिखा हुआ है, अपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट जो है वो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो सारा इनकी जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं, आप सारी जो है वो इसमें रीड आउट कर सकते हैं। वही सारी कुछ बताई हुई हैं, लैंग्वेज के बारे में, उसके बाद जो है वो कवरेज के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद जो है स्टाइपेंड का बताया हुआ है कि कितना मिलेगा और सारा कुछ। तो जब आपने इसमें अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एडमिशन पे, तो यहाँ पे एडमिशन ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू गाइस। अभी जो है इसमें एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले जो है वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा गाइस, मैं असल में ना करना नहीं चाह रही। अच्छा चलो कर ही लेती हूँ आपके लिए कुछ भी यार, फिर लोग कहते हैं कि शायद फेक है भाई। तो आपने यहाँ पे जो है वो gmail.com अपना मेल पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगा दें, और उसके बाद जो है वो अपने वेरिफिकेशन कोड लिखना है, वो क्या है 3429। उसके बाद इसमें लॉगिन करना है। उसके बाद है गलत क्यों हो गया भाई, क्या है 1756 आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम। खैर जो भी है, अब मेरा पता नहीं क्यों नहीं इसमें वो लॉगिन नहीं हो रहा, क्या मसला है। तो आपने क्या करना है कि मतलब यहाँ से लॉगिन करेंगे और फिर जो है उसका नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आपने जैसे सिंपल एप्लीकेशन होती है यार इनकी चाइनीज़ की ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें अप्लाई करने का जो तरीका होता है ना वो सब में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अगर आपको एक दफ़ा आप किसी भी वीडियो को देख लें ना अच्छे से, तो आपको सारा जो है वो पता चल जाता है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी सबके सेम ही होते हैं, सबके लिए एक ही तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कोई ये नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कुछ ही नहीं होता। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम ही होती हैं। तो उसके जो पोर्टल होता है उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो भी तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे फिर आपकी जो है वो आईडीज़ में लॉगिन हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भाई सारी इसकी डिटेल्स थी। ठीक है, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगेन मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।